हेलो एंड वेलकम एवरीवन। इस सीरीज में हम डेरिवेटिव्स को कवर करेंगे और फ्यूचर, फॉरवर्ड, ऑप्शंस और स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स को भी सीखेंगे। ये सीरीज कुछ वीडियोस में डिवाइडेड है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्रिप्शन बटन को दबाइए और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले। सो लेट्स बिगिन। डेरिवेटिव का मतलब ऐसी चीज़ें जो किसी और चीज़ पे बेस्ड हो या उससे बनी हो। दूसरे शब्दों में डेरिवेटिव एक कॉन्ट्रैक्ट है या प्रोडक्ट है जिसकी वैल्यू किसी और चीज़ पे डिपेंड करती हो, जिसे हम अंडरलाइन असेट भी कहते हैं। अगर किसी अंडरलाइन असेट की वैल्यू बढ़ती है तो उसके डेरिवेटिव प्रोडक्ट की वैल्यू भी बढ़ती है, और अगर किसी अंडरलाइन असेट की वैल्यू घटती है तो उसके डेरिवेटिव प्रोडक्ट की वैल्यू भी घटती है। एक एग्जांपल लेते हैं, दूध। यहाँ पे दूध एक अंडरलाइन असेट है। दूध से दही बनता है और चीज़ भी बनता है, तो दही और चीज़ यहाँ पे डेरिवेटिव्स हैं। अगर दूध की प्राइस बढ़ती है तो दही और चीज़ की भी प्राइस बढ़ेंगी, और अगर दूध की प्राइस घटती है तो दही और चीज़ की प्राइस घटेंगी। ठीक इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी डेरिवेटिव्स होते हैं, जिनके अंडरलाइन असेट्स कोई स्टॉक, इंडेक्स, करेंसी या कमोडिटी होते हैं। अगर इन अंडरलाइन असेट्स की वैल्यू चेंज होती है तो डेरिवेटिव्स की वैल्यू भी चेंज होती है। अगर आप किसी स्टॉक को बाय और सेल करेंगे सेम डे तो उसे स्टॉक ट्रेडिंग कहते हैं, और अगर आप किसी फ्यूचर्स या ऑप्शंस को बाय करेंगे और सेल करेंगे तो उसे डेरिवेटिव ट्रेडिंग कहते हैं। क्या आप जानते हैं, पूरी दुनिया में डेरिवेटिव ट्रेडिंग स्टॉक ट्रेडिंग से ज़्यादा होती है। अब लोग डेरिवेटिव में ट्रेडिंग क्यों करते हैं? सिंपल सा आंसर है, लीवरेज के लिए। अगर आपको लगता है कि TCS का स्टॉक 1900 से 2500 एक महीने के अंदर चला जाएगा, क्योंकि उन्हें $1 बिलियन की डील मिली है, और आपने डिसाइड किया कि आपको 1000 शेयर्स TCS के खरीदने हैं, और एक महीने के बाद जब स्टॉक की वैल्यू 2500 हो जाएंगी तो आप उसे बेच के प्रॉफिट कमाएंगे। अगर आप इक्विटीज़ में खरीदेंगे तो आपको इस स्टॉक के लिए 19 लाख रुपीस देने पड़ेंगे, और स्टॉक की वैल्यू अगर 2500 जाती है तो आप उसे 25 लाख में बेच के 6 लाख रुपीस का प्रॉफिट करेंगे। और अगर आपको डेरिवेटिव में खरीदना है, लेट्स से हमें 20% मार्जिन मिला है, जहां इक्विटी में हमें स्टॉक को खरीदने के लिए 19 लाख रुपीस देना पड़ता, वहाँ हमें डेरिवेटिव में 19 लाख का सिर्फ 20% ही देना पड़ेगा, जो कि 3,80,000 रहेगा। प्रॉफिट दोनों में सेम है, 6 लाख रुपीस का, बट इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस है। अब डेरिवेटिव्स के कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन, स्वैप। तो ये सब हम अगले वीडियो में सीखेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।